सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। इससे पिछला पाठ हमने जो पढ़ा था आपको याद होगा, उसका नाम था देवव्रत। वही देवव्रत भीष्म के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं, कैसे इनका नाम भीष्म पड़ता है, आज इस पाठ में हम उसी के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं बच्चों कि इससे पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने देखा था कि जो राजा शांतनु हैं उनकी पत्नी का नाम था गंगा, और गंगा से जो उनका पुत्र हुआ देवव्रत, जिसको हम भीष्म के नाम से जानते हैं। और उनकी दूसरी पत्नी होती हैं सत्यवती, और सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अभी हमें इतना ही जानना है, आगे का फिर हम जैसे जैसे पाठ पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे। चलिए देखते हैं। पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने आए तो उन्हें अप्सरा से सुंदर युवती सत्यवती खड़ी दिखाई दी और उन्होंने उससे विवाह प्रस्ताव किया। इस पर सत्यवती ने कहा, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनसे अनुमति ले लीजिए। जब शांतनु ने उसके पिता केवटराज को अपना प्रस्ताव बताया तो उन्होंने एक वचन मांगकर कहा कि आपके बाद मेरी लड़की सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। राजा शांतनु को गंगा पुत्र देवव्रत को छोड़कर किसी और को राजा बनाना उचित नहीं लगा। आपको ध्यान होगा कि जब हम पिछला पाठ पढ़े थे देवव्रत, तो क्या हुआ था अंत में कि गंगा आती हैं और उनका पुत्र जो देवव्रत है उसको राजा को सौंप देती हैं और कहती हैं कि एक कुशल राजा बनेगा। और सच में देवव्रत वैसे रहते भी हैं एक अच्छे राजा। उन्होंने शांतनु क्या करते हैं कि सारा राजपाट की जिम्मेदारी देवव्रत को दे देते हैं और खुद शिकार पर निकल जाते हैं। उनको शिकार करना बहुत प्रिय होता है। तो उस दिन शिकार करने गए होते हैं तो उनको एक महिला दिखती है नाव चलाते हुए, जो केवटराज की पुत्री रहती है। उसका नाम होता है सत्यवती। सत्यवती नाम भी उसका कैसे पड़ा, इसके पीछे भी कहानी है कि सत्यवती का पुराना नाम जो था मत्स्यगंधा था। मत्स्यगंधा इसलिए था क्योंकि उसका जन्म मछली के गर्भ से हुआ था, और मछली के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण उसके शरीर से मछली की गंध आती रहती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा पड़ गया था। एक बार महर्षि पराशर को यमुना नदी पार करना था, तो वहाँ से जा रहे थे तो सत्यवती ने उनसे ये वरदान मांगा था कि मेरी ये जो दुर्गंध है मछली की, ये दूर हो जाए। तब उन्होंने ऐसा वरदान दिया था। सत्यवती का अर्थ ही होता है सत्य की खुशबू, यानी चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर खुशबू फैल जाती थी। इससे आकर्षित होकर जो शांतनु थे उसकी तरफ गए और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। तो सत्यवती कहती है कि आपको मेरे पिताजी से बात करनी होगी। तो शांतनु वहाँ जाते हैं केवटराज के पास। वो बताते हैं कि हाँ, मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है, मुझे आपकी अनुमति चाहिए। तो केवटराज एक शर्त रखता है, कहता है कि ठीक है, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या शर्त थी कि मेरी पुत्री का जो पुत्र हो वही राजा बनेगा। क्योंकि उसे पता था कि देवव्रत इनका पहली पत्नी से गंगा से एक पुत्र है देवव्रत, तो वो नहीं चाहते थे कि देवव्रत राजा बने, तो इसलिए वो ऐसी शर्त रखते हैं। लेकिन राजा शांतनु देवव्रत से बहुत प्यार करते रहते हैं, इसलिए वो शर्त नहीं मानते और महल वापस आ जाते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अब शांतनु निराश होकर चिंता में पड़ गए। पिता के कुछ न बताने पर देवव्रत ने राजा शांतनु के सारथी से पूछताछ कर पता लगाया कि क्या कारण है उनके दुखी रहने का, उदास रहने का। तो देवव्रत ने केवटराज से मिलकर उन्हें राजा शांतनु के सत्यवती से विवाह प्रस्ताव दिया। तो केवटराज ने अपनी शर्त दोहराई। तब देवव्रत ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ कि सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज संतुष्ट न हुए, कहा, मुझे आपके वचनों पर भरोसा है, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे कर सकता हूँ।
जब जब शांतनु वापस चले जाते हैं, केवटराज की शर्त नहीं मानते हैं और दुखी रहते हैं, तो महल में जब देखते हैं देवव्रत की पिता मेरे दुखी रह रहे हैं, तो वो उसका कारण जाके पिता से पूछते हैं। पिता के ना बताने पे जो सारथी उनका लेके गया होता है केवटराज के पास और शिकार पे, उससे पूछते हैं कि तुम मेरे पिताजी को लेके गए थे, कुछ उधर हुआ है या क्या ऐसा कारण है कि मेरे पिता दुखी रह रहे हैं। तो फिर सारथी कहता है कि वो केवटराज के यहाँ गए तो बहुत खुश थे, लेकिन वापस लौटते टाइम ही वहाँ से बहुत दुखी लग रहे थे। तो फिर सोचता है देवव्रत कि वहाँ जाके मिलता हूँ केवटराज से कि क्या कारण है। तो जब केवटराज के यहाँ जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ऐसी बात है कि वो विवाह करना चाहते हैं और केवटराज ने ऐसी शर्त रखी है कि शांतनु के बाद जो भी राजा बने वो सत्यवती का पुत्र ही हो। तो देवव्रत कहता है ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे पिता के बाद जो आपकी पुत्री का पुत्र होगा वही राजा बनेगा, मैं नहीं बनूंगा। लेकिन केवटराज इस पे भी संतुष्ट नहीं होता है, कहता है कि मुझे आपके वचनों पर भरोसा है, किंतु आपकी संतान में वैसी आशा कैसे कर सकता हूँ कि आपकी जो संतान होगी वो भी नहीं राजा बनेगी, आप तो कह दे रहे हो। तब पितृभक्त देवव्रत ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए प्रतिज्ञा लेते हुए कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान नहीं होगी, मुझे कोई संतान नहीं होगी। इतना कठोर प्रतिज्ञा वो करते हैं। देवव्रत ने इतनी कठोर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उनका नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म का अर्थ ही होता है, भीष्म का अगर शब्द का अर्थ देखें तो कठोर, बहुत ही कठिन। इसके बाद केवटराज ने अपनी पुत्री सत्यवती का राजा शांतनु से विवाह कर उसे विदा किया। इसके बाद सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के बाद चित्रांगद राजा बने, जिनकी युद्ध में मृत्यु के बाद विचित्रवीर राजा बने। चित्रांगद की मृत्यु का भी एक कहानी है, किस्सा है। चित्रांगद का क्या है कि क्या होता है कि एक बार वो गए होते हैं बाहर, तो उस समय ऐसा होता है कि एक गंधर्व का पुत्र रहता है और साधारण सा, ये तो भाई राजा के पुत्र रहते हैं, उसका भी नाम चित्रांगद रहता है। तो वो पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो ये बोलते हैं मेरा नाम चित्रांगद है। वो कहता है ये मेरा नाम है चित्रांगद। तो फिर जो शांतनु के पुत्र रहते हैं चित्रांगद, उनको गुस्सा आता है, कहते हैं कि तुमको थोड़ा भी भय नहीं है, मैं राजा शांतनु का पुत्र हूँ। तो इस पे कहता है कि ठीक है, आप हम लोग युद्ध करते हैं, जो जीतेगा उसी का नाम रहेगा। तो उस युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है। अब आगे की कहानी हम अगला पाठ जो शुरू होगा अम्बा और भीष्म, उसमें पढ़ेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, शांतनु की पत्नी का नाम गंगा, गंगा से उनका जो पुत्र हुआ 8वां देवव्रत, जिसका नाम भीष्म पड़ा। और जो उनकी दूसरी पत्नी जिससे वो यमुना नदी के किनारे मिलते हैं, सत्यवती से उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। ठीक है, और चित्रांगद की भी मृत्यु हो जाती है। अब बचे विचित्रवीर। इनका विवाह जो होता है काशीराज की पुत्रियों से होता है, अंबिका से और अंबालिका से। इनकी एक और पुत्री रहती है अम्बा। उसी अम्बा के बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। अम्बा और भीष्म नाम से आपका पाठ है तीसरा। जो काशीराज की 3 पुत्रियां होती हैं, अम्बा, अंबिका, अंबालिका। तो 2 पुत्रियों से तो विचित्रवीर का विवाह हो जाता है। तीसरी पुत्री के बारे में अम्बा, क्या इसके पीछे की कहानी है, अगले पाठ में हम देखेंगे। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है। पहला प्रश्न है आपका कि सत्यवती कौन थी। पाठ शुरू होते समय ही हम पढ़े थे कि यमुना नदी के किनारे जिससे शांतनु मिलते हैं, वो सत्यवती कौन थी, किसकी पुत्री थी। सत्यवती केवटराज की पुत्री थी। सत्यवती और शांतनु की मुलाकात कहाँ हुई। बार बार मैं इस बात को बोल रही थी
अभी भी मैंने पाठ के अंत में भी बताया, सत्यवती और शांतनु कहाँ मिले थे? यमुना नदी के किनारे। सत्यवती को देखकर शांतनु ने क्या कहा? सत्यवती से क्या बोला? उसके सामने विवाह प्रस्ताव रखा, तो उत्तर होगा हमारा, शांतनु ने कहा कि वे उससे विवाह करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, राजा शांतनु की बात सुनकर सत्यवती ने क्या कहा? जब विवाह प्रस्ताव रखते हैं राजा शांतनु कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तो जवाब में सत्यवती ने फिर क्या कहा? सत्यवती ने कहा कि वे इसके बारे में उनके पिता से बात करें, उनके पिता केवटराज से जाके आप अनुमति प्राप्त करें, उनसे बात करें। केवटराज ने शांतनु और सत्यवती के विवाह की क्या शर्त रखी? जब वहाँ पे चले जाते हैं राजा शांतनु केवटराज से मिलने, सत्यवती के पिता से, तो फिर केवटराज विवाह करने के लिए एक शर्त रखते हैं। क्या शर्त थी वो? केवटराज ने राजा शांतनु से कहा कि उनके बाद जो हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे वे केवल उनकी पुत्री का पुत्र हो। यही शर्त रखा ना कि मेरी पुत्री सत्यवती का ही पुत्र राजा बने आपके बाद। अगला प्रश्न है, केवटराज की बात सुनकर राजा शांतनु के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या हुआ, कैसा लगा उनको? क्योंकि देवव्रत से भी वो बहुत प्रेम करते थे और केवटराज ने ऐसी शर्त रख दी कि मेरी पुत्री से विवाह करना है तो आपको राजा मेरी पुत्री के पुत्रों को ही बनाना होगा। तो ये सुन के बहुत दुखी हुए वो। केवटराज की बात सुनकर राजा शांतनु को बहुत पीड़ा हुई, दुख हुआ और वे वहाँ से चले आए और वियोग में डूब गए। अगला प्रश्न है, देवव्रत ने अपने पिता के वियोग का कारण किससे पूछा? राजा शांतनु के सारथी से, क्योंकि देवव्रत जब देखते हैं कि पिताजी दुखी रह रहे हैं तो फिर पिता से पूछते हैं, उनसे जवाब ना मिलने पे फिर वो सारथी के पास जाते हैं, क्योंकि वही उनको बाहर लेके गया रहता है शिकार पे, तो फिर उनको पता चलता है। देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा? सबसे प्रमुख सवाल, आज का पाठ भी था भीष्म प्रतिज्ञा। किस लिए पड़ा भीष्म नाम? देवव्रत का नाम भीष्म आजीवन विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा के कारण पड़ा, जो उन्होंने कठिन प्रतिज्ञा की थी उसके कारण। सत्यवती के कितने पुत्र थे? सत्यवती के अभी आखिरी में भी हम पढ़े हैं कि सत्यवती से कितने पुत्र हुए? 2। कौन 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 थे वो? सत्यवती के 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद के देहांत के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठा? क्योंकि चित्रांगद तो एक युद्ध में मारा जाता है, तो अब बचा विचित्रवीर, तो बैठेगा कौन? क्योंकि भीष्म ने तो पहले ही प्रतिज्ञा ले चुके थे, तो विचित्रवीर्य चित्रांगद के बाद बैठता है हस्तिनापुर की गद्दी पर।